हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं रास्ते में हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको अभी तुरंत पता चल ही जाएगा जब मैं पहुँचूँगी। बट मैं क्यों आज जा रही हूँ या फिर मैं आज क्यों घूमने निकली हूँ, ये सब आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद भी मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी आप देख सकें। तो देखिए, मतलब जाम की वजह से, ट्रैफिक के वजह से अब अंधेरा भी हो चला है और मतलब ट्रैफिक आज काफ़ी ज़्यादा थी और हमें पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो ये देखिए, काफ़ी अंधेरा हो गया और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आप आगे देख रहे हैं कि मंदिर का दरवाज़ा है और हम आए हैं मंदिर। तो मंदिर हम क्यों आए हैं आज के दिन, ये आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। फ़िलहाल चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। और इस मंदिर में मैं भी आज फर्स्ट बार ही आई हूँ और इस मंदिर में ऐसे आने के लिए तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, क्योंकि मेरी छोटी वाली ननद है, उनका यहाँ पे आना जाना है उन लोगों का। तो उन्होंने इस मंदिर के बारे में उन्होंने ही मुझे पहले बताया था और उसके बाद इस मंदिर के कुछ लोग से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी इनवाइट किया था इस मंदिर में आने के लिए। तो उसी वक्त से मतलब मैंने मन बना लिया था कि मैं कभी ना कभी इस मंदिर में ज़रूर आऊँगी। और मैंने बहुत बार कोशिश भी किया मंदिर आने की, इस मंदिर में आने की, बट किसी ना किसी रीज़न से प्लान कैंसिल हो जाता था। बट फाइनली अब मैं इस मंदिर में आ पहुँची। मंदिर में अंदर आने के बाद सबसे पहले हम सभी गए अपना हाथ पैर धोएं और उसके बाद जस्ट उसके बगल में हमने देखा कि शंकर भगवान का भी मंदिर था। तो हम यहाँ आकर सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किए और भगवान शंकर को प्रणाम करने के बाद हम आ गए राधे कृष्ण मंदिर के अंदर। तो इस मंदिर के अंदर काफ़ी सुकून था और काफ़ी शांति था। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर कुछ देर बाद हमें पता चला कि आरती होने वाली है और यहाँ पर भजन वगैरह बैठकर सभी लोग गा रहे थे। तो हमने भगवान के दर्शन काफ़ी अच्छे से किए। यहाँ का एक चीज़ हमने देखा है कि हम सभी जो होते हैं भगवान को बिल्कुल सामने से प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान अगर पूरा पश्चिम में बैठे हैं तो हम भगवान अगर हम जैसे अब देखिए भगवान यहाँ पे सामने में है तो हम लोग भी इनके सामने आकर और इनके सामने से ही इन्हें प्रणाम करते हैं। बट यहाँ के जो लोग थे वो लोग का कहना था कि भगवान को सामने से प्रणाम नहीं किया जाता है, इसलिए वे लोग जो है भगवान को उत्तर की तरफ रह के दक्षिण की तरफ प्रणाम करते थे और दक्षिण की या फिर दक्षिण की तरफ से उत्तर की ओर प्रणाम करते थे। वो भगवान को सामने से प्रणाम नहीं करते थे। तो मैंने जब ऐसा देखा तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इस मंदिर में फ़र्स्ट बार आई थी तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मतलब मैं जब भी किसी को देख रही थी कि वो उत्तर दक्षिण की तरफ से ऐसे प्रणाम कर रहे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो उसके बाद मैंने पहले एक दो जन से पूछा तो मुझे कोई सही आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी तरह वो लोग भी यहाँ पर नए आए हुए थे तो उन्हें भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था और उन्हें भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो उसके बाद फिर हम सभी यहाँ पर बैठ गए और बैठकर भजन वजन का आनंद लेने लगे, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि कुछ देर बाद आरती होने वाली है, तो आरती होने के बाद प्रसाद लेकर ही जाइएगा। तो हमने भी सोचा कि जब आए हैं तो अच्छे से ही भगवान का दर्शन भी कर लें और थोड़ा भगवान के भजन वजन भी सुन लें। तो हम सभी बैठ गए और लगभग 1 घंटा यहाँ पर भजन चला और हम 1 घंटा यहाँ पर भजन एंजॉय किए। इसी बीच यहाँ जो मंदिर के आसपास की कुछ लेडीज़ लोग आई पूजा करने के लिए, तो जब वो प्रणाम करके आई मेरे पास में बैठी तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम सभी जो है भगवान को सामने से प्रणाम करते हैं, बट यहाँ पर मैं देख रही कि भगवान को या तो उत्तर की तरफ से दंडवत प्रणाम किया जा रहा है या फिर दक्षिण की तरफ से। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसे ही होते हैं, ये लोग यहाँ पर भगवान को सामने से प्रणाम नहीं करते हैं। इनका मानना है कि भगवान के सामने खड़े होकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान को साइड से प्रणाम करना चाहिए। तो उसके बाद हम सभी ने भजन का आनंद लिया और कुछ भजन तो हिंदी में थे जो हमें समझ में आ रहे थे, बट कुछ भजन जो थे वो दूसरे भाषा में थे तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। बट हम सभी को पता था कि वो जो गा रहे हैं वो भजन ही गा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हमने उसका लिरिक्स सुन के काफ़ी इंजॉय किया। और भजन होने के बाद
फिर आरती वारती हुआ। तो आरती में भी एक चीज़ और था कि आरती में भी हमने देखा कि आरती भी जब हो गया तो जब लोग आरती गा रहे थे तो जैसे नॉर्मली हम सभी आरती गाते हैं भगवान के सामने दीपक जला के, तो उस तरीके से उन्होंने आरती गाए। देखिए जैसा आपको वीडियो में देखने को भी मिल रहा है, तो सामने से ही हम सभी ने आरती का आनंद लिया। लेकिन जब आरती हो गया तो आरती होने के बाद भी सब लोग एक साइड हो गए, मतलब सारे के सारे लोग लेफ़्ट साइड जाके खड़ा हो गए और सामने बिल्कुल खाली था। तो यहाँ भी इनका मानना था कि आरती के बाद भगवान कहते हैं कि उनके सामने कोई भी ना रहे। तो इस वजह से आरती होने के बाद इन लोगों मतलब सारे लोग एक साइड लेफ़्ट साइड हो गए, और लेफ़्ट साइड होने के बाद जितने भी जेंट्स थे वे सभी लेफ़्ट साइड से प्रणाम दंडवत किए लोग, और जितनी भी लेडीज़ थी तो नॉर्मली हम जैसे झुक कर माथा टेकते हैं तो उस तरीके से हम लेडीज़ ने माथा टेका। तो इनका अपना मानना है कि जेंट्स लोग जो है वो दंडवत प्रणाम करते हैं पूरा लेट कर, और लेडीज़ लोग जो है वो बस झुक कर सर पटक कर प्रणाम करती हैं। तो उस तरीके से फिर हमने प्रणाम किया, एक बार लेफ़्ट साइड से और फिर एक बार राइट साइड से भगवान के। और इतना होने के बाद फिर हम सभी ने भगवान के फेरे लिए। तो आगे आगे जो लोग यहाँ के पंडित जी थे, फिर जो लोग गा रहे थे बजा रहे थे भजन वजन गा रहे थे, आगे वो लोग थे और पीछे उनके पीछे जेंट्स, और जेंट्स के पीछे हम सारी लेडीज़ें। तो फिर हम सभी ने यहाँ पर लगभग 5 बार फेरा लगाया, और 5 फेरा लगाने के बाद फिर हम बाहर जाकर फिर वैसे ही लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से हमने प्रणाम किया। फिर हमने प्रसाद लिए और प्रसाद लेकर हम मेन मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर के कैंपस के अंदर ही हमने प्रसाद खाया और फिर अच्छे से हाथ वाथ धोकर भगवान के सामने फिर से सर पटक कर, और अब हम वहाँ से निकल रहे हैं। जब हम यहाँ से निकलने लगे तो यहाँ के पंडित जी ने हमें रोक लिया और उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दी। फिर उन्होंने हमें एकादशी के बारे में बताया कि एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें 8 साल के बच्चे से भी एकादशी का व्रत करवाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से निकलने के बाद अब हम सभी ने डिसाइड किया कि अब हमें डिनर कहाँ करना है। तो डिनर के लिए हम सभी चले अपने, मैं गम्हरिया में रहती हूँ तो गम्हरिया में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना हम सभी का फेवरेट है। तो हमने कहा कि चलते हैं, अब हम सभी वहीं पर डिनर करेंगे। और दोस्तों मेन जो रीज़न था हमारा आज इस मंदिर में आने का, फिर डिनर बाहर करने का, बस आपको कुछ सेकंड में अब ये सब पता चल जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा जमशेदपुर का पीएम मॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और रात में तो कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाना, तो बस वही हाल है यहाँ का। मतलब रात में तो ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखता है, और ऐसे खूबसूरत तो है भी, इसे काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। बट रात में इसे देखने के बाद और भी दिल खुश हो जाता है कि हमारे जमशेदपुर में भी मतलब ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं। देने दे। दे तो पानी कान्हा कान्हा कब नींद आ रहा है ना, पूरा आँख लाल। तो चलिए अब मैं आप सभी के सस्पेंस को ख़त्म करती हूँ और आप सभी को क्लियर कर दूँ कि आज हम सभी अचानक से मंदिर क्यों गए, या फिर अचानक से हम यहाँ पर डिनर करने क्यों आए। तो ये देखिए, ये है केक, और केक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ज़रूर किसी ना किसी का बर्थडे है। तो ये अब आ गए हमारे बर्थडे बॉय। जी हाँ, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, और
इसी वजह से हम मंदिर गए इन्हें लेकर। तो मंदिर तक तो इन्हें पता था कि मंदिर का हमारा प्रोग्राम है, बट केक कटिंग का भी प्रोग्राम है ये इन्हें नहीं पता था। ये मेरे तरफ से सरप्राइज़ था, क्योंकि हर साल इनका कहना होता है कि नहीं केक मैं नहीं काटूंगा, मैं केक नहीं काटूंगा, मैं बच्चा थोड़े हूँ, ये सब बच्चे लोग में सही लगता है। तो हर बार लड़के झगड़ के भी मैं इनसे केक कटवाती थी, बट इस बार मैंने इन्हें नहीं बताया था कि मैंने केक ऑर्डर किया है। इस वजह से जब हम मंदिर से रिटर्न हो रहे थे तो ये हमें बिष्टुपुर साक्षी तरफ ही डिनर करवाने वाले थे, अपने बर्थडे का पार्टी देने वाले थे, बट हमने कहा कि नहीं हमें तो गम्हरिया में ही चल के खाना है, क्योंकि हमारा केक गम्हरिया में ही ऑर्डर किया हुआ था। और अगर हम उधर डिनर करते तो फिर हम केक वहाँ पर मंगवाना पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से हम गम्हरिया आए, और गम्हरिया में आके मेरे भगना जो है वो जाकर केक लेकर आए, और ये चीज़ मेरे हस्बैंड के लिए हमारी तरफ से सरप्राइज़ था। और जो मेरे हस्बैंड ने ड्रेस पहना है मैंने इन्हें यही बर्थडे गिफ्ट किया है, और मेरी सासू माँ ने भी इन्हें ड्रेस ही गिफ्ट किया है। और ये देखिए मेरी सासू माँ ने इन्हें यहाँ पर 500 रुपीज़ भी पकड़ाया, क्योंकि इन्होंने अभी केक काटा तो हाथ खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो इस वजह से मेरी सासू माँ ने इन्हें पैसे भी दिए। और आते के साथ बच्चों ने अपना डिनर ऑर्डर कर लिया था, हमेशा की तरह इन्हें डोसा खाना था, तो इनका डोसा बन के आ चुका था। और हमारा ऑर्डर आने में अभी टाइम था, तो हम सभी बैठकर वेट कर रहे थे कि जल्दी से हमारा भी ऑर्डर आए और हम भी डिनर करें। तब तक हमारे सामने सर्व हुआ केक, और केक जब हमने खाया तो केक इतना ज़्यादा टेस्टी था, मतलब केक का जो क्रीम था और ब्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था, इस वजह से केक खाने में काफ़ी यम्मी, काफ़ी टेस्टी था। और हमारे बर्थडे बॉय को भी केक का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आप में से कोई इस वीडियो को गम्हरिया से देख रहा है और उन्हें केक लेना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी कि मैंने किस शॉप से केक लिया है, और आप भी वहां से लेकर टेस्ट कर सकते हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हमारा डिनर भी हमारे सामने आ चुका था, और डिनर में हमने ऑर्डर किया था नान, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज और पनीर बटर मसाला। पहले हमने मिक्स वेज और कढ़ाई पनीर ही ऑर्डर किया था, बट फिर हमें ध्यान आया कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खाना चाहें, तो इस वजह से फिर हमने पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया, क्योंकि वो थोड़ा मीठा होता है और बच्चे भी उससे आराम से खा सकते हैं। अब हम सभी ने डिनर कर लिया, और पांडे जी जो हमारे बर्थडे बॉय हैं वो काउंटर पर जाकर पेमेंट कर रहे हैं, और हम सभी बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यूं ही मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए।